अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुशी की खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जरिए हाजियों के लिए। हाजी इस साल जिस खबर को लेकर बहुत परेशान थे, अभी तक बार बार ये सवाल कर रहे थे इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में एक खबर आ रही है, एक बहुत ही राहत की खबर आ रही है। और अभी हाल ही में जो हज डिप्यूटेशन पे जाने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जरिए, उस प्रोग्राम में एक बाइट मिली है, एक न्यूज़ चल रही है, वीडियो जो है कि क्लिप आई हुई है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और उसमें ये बातें की जा रही हैं कि इस बार जो हाजियों के लिए किचन की सुविधा बंद कर दी गई थी, डिसअलाउ कर दी गई थी, उसके बारे में सऊदी अथॉरिटी से बातें चल रही हैं। तो पहले आप ये क्लिप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। 3 stars hotel or something like that. So I don't know, but now we have not finalized what will be our option how to handle this issue this year, and hopefully we'll arrive at some decision in coming days. तो उसकी भी क्लैरिटी आपको इन ड्यू कोर्स हम लोग देंगे कि वहाँ पे जो खाने की व्यवस्था है, कैटरिंग की व्यवस्था है, और खुद हाजी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या कि एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने 1.5 लाख लोगों का जो खाना का प्रॉब्लम है, और वहाँ पे अगर जो हमारे हज यात्री हैं उनका ज़्यादा समय अगर वो खाने की व्यवस्था में ही चला जाए तो अपने वो जिस काम के लिए गए हैं उस काम में वो ज़्यादा समय देंगे, मैंने वैसा ना होना चाहिए। तो हमने नजीम और उनके हमारे राम सिंह जी, और लास्ट टाइम वीसी में भी हमने रेज किया था हमारे मिनिस्टर साहब और सीजीआई साहब को भी कि इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, है ना। और दूसरी बड़ी दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हज कमेटी जिसके अंतर्गत आती है, जिसके अंडर आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसके ऑफिसर ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हाजियों को 1.5 लाख हाजियों को खाने का जो इंतज़ाम है, किचन की सुविधा बैन करने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, और उस समस्या का सल्यूशन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और बार बार जो है कि सऊदी अथॉरिटीज़ के संपर्क में है कि इसका कोई सल्यूशन, कोई अच्छा हल, कोई फेवरेबल हल निकले जिससे कि हाजियों को जो है कि इससे राहत मिले, खाने का जो मसला है उससे राहत मिले। तो दोस्तों, ये खबर बहुत ही ज़्यादा राहत देने वाली है हाजियों के लिए, जो लोग बार बार खाने के लिए पूछ रहे थे कि खाने का इंतज़ाम कैसा होगा, किचन नहीं रहेगा तो किस तरह से खाने का इंतज़ाम करा जाएगा। और कैटरिंग वगैरह भी हज कमेटी ने बंद कर दी है, इस साल जो देने का वादा किया था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी है। तो हाजी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो बाहर जो है कि खाना खरीद के खाएँ, रेस्टोरेंट में या होटल में। तो इस बाबत ये खबर बहुत ही राहत देने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन आप लोगों को बता देता हूं कि ये खबर अभी सिर्फ खबर ही है, और एक मतलब प्रपोजल है। सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी अथॉरिटी इसको मानते हैं नहीं मानते हैं ये फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए आप ये ना समझिए कि ये फाइनल हो गया है कि आपको जो है कि केटरिंग की या जो है कि किचन की सुविधा मिलेगी। फिलहाल ये है कि इसके ऊपर जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑफिसर्स बात कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इसका कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश हो रही है, इसको एज इट इज नहीं छोड़ दिया गया है, हाजियों को जो है कि ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ दिया गया है, उनके बारे में बातें हो रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा राहत देने वाली खबर है, बहुत ही खुशी की खबर हाजियों के लिए। आप सभी लोग जो है कि दुआएं करते रहे। रमज़ान का महीना चालू होने वाला है, आज या कल में सऊदी अरेबिया में जो है कि चांद देखा जा चुका है, वहाँ पे चालू हो गया है। जब मैं ये वीडियो 17 तारीख को देख रहा हूँ तो रमज़ान जो है कि इस्तकबाल रमज़ान का शुरू हो गया है। तो उसी तरीके से इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में इंडिया में भी रमज़ान चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह रमज़ान की आमद है बहुत जल्द। तो आप लोग दुआएं करते रहे रमज़ान में भी, और ऐसे भी अपनी दुआएं अभी से ही शुरू कर दें कि अल्लाह ताला इसके बारे में कोई अच्छा हल निकाले, कोई अच्छे सोल्यूशन निकाले, हाजियों के हक में कोई रास्ता निकाले, जिससे कि हाजी ये जो परेशानी है किचन वाली सुविधा उससे जो है कि निजात पाएँ और उनको सोल्यूशन मिले। और वो जो अभी से बहुत ज़्यादा हाजी परेशान हैं और बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि इसको किस तरह से किया जाएगा, सारा उनका फोकस अभी फ़िलहाल सारा टेंशन उसका इसी बात पे है कि खाने का वहाँ पे किस तरह का निज़ाम रहेगा, कैसे इंतज़ाम किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह अगर इस पे काम हो जाएगा और
और इसमें कामयाबी मिलेगी ऑफिसर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, तो इंशाअल्लाह हाजियों के हक़ में बहुत ही अच्छा मामला हो जाएगा और हाजियों को फिर से जो है कि कैटरिंग या खाना बनाने की सुविधा यानी किचन की फैसिलिटी दे दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में कई वेटिंग लिस्ट आई हैं, थोड़े थोड़े मतलब काउंट में लोग सेलेक्ट किए गए हैं, कम नंबर्स में लोग सेलेक्ट किए गए हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी जल्दी आ रही है। मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 तारीख को, तो 12वीं वेटिंग लिस्ट यानी 12th वेटिंग लिस्ट भी आ गई है, उसमें भी कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हज का जो वीज़ा इशू होना है वो 28 मार्च 2026 उसका लास्ट डेट है, जैसा कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम में CEO साहब जनाब शाहनवाज सी साहब ने बताया हुआ था। तो इसलिए ये मामला जल्दी जल्दी किए जा रहे हैं और हज कमेटी जो ये वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है उसमें लोगों को कांटेक्ट कर रही है, कॉल वगैरह कर रही है कंफर्म करने के लिए। अगर आप कॉल नहीं उठाते हैं किसी वजह से और जो है कि जवाब नहीं देते हैं, तो ये वेटिंग में सेलेक्ट हुए लोग भी बहुत जल्दी कैंसिल किए जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दें, जिन लोगों का पहले सिलेक्शन हुआ है, अगर उन्होंने जो है कि पैसा नहीं भरा है तो जल्द से जल्द इंतजाम करें, अगर इस साल उन्हें हज पे जाना है तो। अदरवाइज आपका कभी भी कैंसिलेशन किया जा सकता है। तो उसी तरीके से जिन लोगों का वेटिंग में अभी जैसे 12वीं वेटिंग में जिसका नंबर लगा है, तो आप जो है कि सर्कुलर कोई हज कमेटी अब इस बार जो है कि 9, 10, 11, 12 जो वेटिंग लिस्ट उन्होंने जारी किया, इसमें कोई सर्कुलर उन्होंने अलग से दिया नहीं कि कब तक का आपका पेमेंट का डेट है और कब तक आपको जो है कि डॉक्यूमेंट जमा करना है। ये सारी चीज़ें सिर्फ हज कमेटी के चैनल पे, जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे आ जा रही है। वेटिंग लिस्ट सिर्फ वेटिंग लिस्ट का जो नंबर है वो मतलब जो उसके अनेक्सर 1 रहता है जिसमें ये स्टेट वाइज नंबर दिया जाता है, वो सिर्फ आ रहा है। सर्कुलर कोई नहीं जारी हो रहा है हज कमेटी की तरफ से कोई जानकारी देने के लिए कि किस तरह से पेमेंट करना है, कब करना है, डॉक्यूमेंट कैसे जमा करना है, ये कोई जानकारी के लिए। जैसे जब भी वेटिंग लिस्ट जारी होती थी उसके साथ में एक सर्कुलर आता था प्रॉपरली और उसके अंदर ये अनेक्सर नंबर 1 रहता था जिसके अंदर वेटिंग लिस्ट के नंबर्स रहते थे। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है, मेन जो सर्कुलर है वो नहीं आ रहा है, सिर्फ ये अनेक्सर नंबर 1 ही आ रहा है जो लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो आप देख लिए कहीं से 2 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कहीं से 1 लोग, कभी कहीं से 0 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे 1-2 सीटें क्लियर हो रही हैं उनको इसीलिए जल्दी जल्दी जो है कि क्लियर कर दिया जा रहा है, सिलेक्शन अगले वालों को दिया जा रहा है। एक तो वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, इस साल अभी भी 50-60 हज़ार लोग जो है कि वेटिंग में हैं और उसके अलावा जो है कि ये जो वीज़ा का प्रोसेस करना है, तो जल्दी जल्दी सबका पेमेंट अगर आ जाएगा तो ये जो है कि डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो हज कमेटी उनको जो है कि वीज़ा प्रोसेस करवा देगी, ऑन टाइम जो है कि करवा लेगी। तो ये एक बड़ी चीज़ है, इसीलिए ये जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही है। तो जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है वो ध्यान दें, थोड़ा भी लापरवाही ना करें, नहीं तो अगली वेटिंग लिस्ट 1 ही 2 दिन में अगर आ गई तो आप पीछे वाले जिन्होंने पेमेंट नहीं किया तो उनका कैंसिल भी हो सकता है। तो आप लोग अपना पेमेंट का पैसे का इंतजाम करें, जल्द जल्द जमा करें, सर्कुलर का वेट ना करें और जो है कि नहीं जानकारी है तो जिनको जानकारी है उनसे पूछें और पेमेंट करें और जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट ले जाके हज कमेटी में जमा करें या जो है कि हज कमेटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दें, तो जिससे आपका काम पक्का हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही खुश खबर है कि ये जो है कि वेटिंग लिस्ट भी जल्दी जल्दी आ रही है और जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ई वीज़ा भी इशू होना शुरू हो गया, बहुत सारे हाजियों का वीज़ा आ गया है और जो मोफा की साइट है उस पर जाके आप वीज़ा डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका सिस्टम कैसे हो ग्रुप में डाला गया है, तो आप लोग उस जरिए उस सिस्टम से जो है कि उस वेबसाइट पे जाके मोफा की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना वीज़ा, जो कि सिंपल तरीका है। और जिन लोगों ने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आपके ईमेल आईडी पे भी आपका ई वीज़ा इंशाअल्लाह आएगा अगर आपकी ईमेल आईडी प्रॉपर है, सही है। तो इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप वीज़ा डाउनलोड करना नहीं जानते हैं, आपके पास इतना जानकारी नहीं है, आपका सिस्टम नहीं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल पे आएगा और ईमेल भी अगर नहीं निकाल सकते हैं आप, वहाँ से भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो जब आप हज कमेटी में टिकट वगैरह लेने जाएंगे, अपना पासपोर्ट टिकट लेने जाएंगे और डॉक्यूमेंट बाकी लेने जाएंगे, तो आपको ई वीज़ा की एक कॉपी जो है कि प्रिंट आउट वहाँ पे निकाल के दी जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।